एंड वेलकम एवरी स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शीर्षाभिमुख कोण और प्रश्न संग्रह 20। तो सबसे पहले शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, ठीक है। ये उसकी परिभाषा है। जिन दो किरणों से कोई कोण तैयार होता है उसकी विपरीत किरणों से तैयार हुआ कोण पहले कोण का शीर्षाभिमुख चाहिए। शीर्षाभिमुख मतलब क्या होता है कि सामने सामने। कैसा चाहिए? सामने सामने। जैसे यहाँ पे आकृति है, मुझे बताइए इसमें टोटल कितने कोण है? कितने कोण है? 4। ये देखिए, ये पहला कोण, ठीक है, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण और ये चौथा कोण। यानी टोटल कितने कोण है? 4 कोण। कितने कोण है टोटल? 4। अभी इसमें शीर्षाभिमुख कोण कौन से है कि देखो परिभाषा कैसी है। जिन दो किरणों से कोई कोण तैयार होता है। अभी कौन सी दो किरणों से कोण तैयार हो रहा है? जैसे कि ये कोण PQS कोण है, ये पहला कोण है, समझो। ये किससे तैयार हो रहा है? कौन सी दो किरणों से तैयार हो रहा है? एक तो QP है और दूसरी क्या है? QS। ये दो किरणों से तैयार हो रहा है। तो इनके विपरीत किरणों से जो ये कोण तैयार हुआ है, अभी इसकी विपरीत किरण क्या होगी? ये वाली होगी QR। और इसकी विपरीत किरण क्या होगी? ये PQ की QT, बराबर। यानी ये जो कोण है इसको क्या होगा? शीर्षाभिमुख होगा। मतलब ए पहला कोण दूसरे कोण के क्या होगा? शीर्षाभिमुख होगा, ठीक है। पहला कोण दूसरे शीर्षाभिमुख मतलब डेफिनेशन याद करने की, पूरी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं। शीर्षाभिमुख मतलब सामने वाला कोण, ठीक है। इसके सामने ये वाला कोण है, ये इसके सामने वाला कोण है, ठीक है। दूसरा ये एक और कोण है, देखिए ये वाला कोण। ये किसके सामने वाला कोण है? इसका नाम क्यों है? ये किसके सामने वाला? इसके सामने वाला कोण कौन सा है? ये, ऑफ कोर्स। तो ये एक दूसरा कोण, ठीक है। देखिए जो लाल लाल कोण है यानी ये और ये इसका शीर्षाभिमुख है, ये इसका शीर्षाभिमुख है। और काले वाले कोण मतलब यानी क्या? ये और ये इसका शीर्षाभिमुख है और ये इसका शीर्षाभिमुख है, ठीक है। समझ में आ गया? तो कौन सी दो जोड़ियां होंगी शीर्षाभिमुख? पहली जोड़ी होगी PQS, इसका शीर्षाभिमुख कौन कौन सा होगा? RQT। देखिए कौन? PQS और RQT, जो रेड वाले है, पहला दूसरा, ठीक है। दूसरा शीर्षाभिमुख कौन होगा? जो काले वाले है, PQR और SQT, ये दोनों होंगे दूसरी जोड़ी। कौन? PQR और SQT, ठीक है। PQR और SQT, ये हो गई शीर्षाभिमुख जोड़ियां। यानी शीर्षाभिमुख जोड़ियां कितनी होती है? इसमें टोटल कितनी है? 2 जोड़ियां, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संग्रह। उससे पहले देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण का, हमें प्रश्न संग्रह सॉल्व करना है। उसके लिए हमें शीर्षाभिमुख कोण का एक गुणधर्म देखना पड़ेगा, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण का गुणधर्म क्या है? देखिए, दो रेखाओं के परस्पर प्रतिच्छेदन से बनने वाले कोणों के माप समान होते हैं। अभी इसमें जो है वापस देख लीजिए, दो रेखाओं के परस्पर प्रतिच्छेदन से, इसमें दो रेखाएं देखो, एक है PT, दूसरी रेखा क्या है? RS। इनको एक दूसरे पे प्रतिच्छेदन मतलब कट करने पर, क्रॉस करने पर जो कोण बने होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, उनके माप क्या होते हैं? समान होते हैं। तो हमारी ये जो जोड़ियां है ना, इन शीर्षाभिमुख कोणों के माप जो होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे। यानी माप कोण PQS का शीर्षाभिमुख कौन सा है? PQS का शीर्षाभिमुख कौन सा है? RQT। यानी दोनों के माप क्या होंगे? समान। M मतलब क्या? ये इसको कैसे पढ़ेंगे? माप कोण PQS बराबर क्या होगा? माप कोण RQT, ठीक है। सेम दूसरी जोड़ी का माप कोण PQR बराबर कौन सा होगा? माप कोण SQT। यानी अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है तो उनके जो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं उनके माप क्या होंगे? समान होंगे, ठीक है। ये हो गई उसकी परिभाषा शीर्षाभिमुख कोण की और उसका गुणधर्म। अब देखते हैं हम प्रश्न संग्रह 20 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न संग्रह 20 का। रेखा AC और रेखा BD, रेखा AC और रेखा BD ये परस्पर P बिंदु पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेदित कर रही है। मतलब ये दोनों रेखाएं क्या कर रही है? एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है। माप कोण APD, इस कोण का माप हमें दिया गया है, कितना है? 47 डिग्री। तो हमें ये जो बाकी के 3 कोण हैं इनके माप ज्ञात करने। तो हमें दिया क्या गया है कि माप कोण APD कितना है? 47 डिग्री। हमें बाकी तीनों के क्या करने हैं? माप ज्ञात करने। ये, ठीक है। इन तीनों के क्या करने हैं? माप ज्ञात
करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने देखा कि जब दो रेखा प्रतिच्छेदित करके जो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं वो क्या होते हैं, उनके माप समान होते हैं। अभी हमने क्या देखा, ये देखा था इसका गुणधर्म देखा था। देखो शीर्षाभिमुख कोण का गुणधर्म कि दो रेखाओं के परस्पर प्रतिच्छेदन से जो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं उनके माप क्या होते हैं, समान। तो ये दोनों भी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, तो इनके कोण कौन से बन रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण की पहली जोड़ी क्या होगी, APD, दूसरी क्या होगी, BPC, यानी इसका और इसका माप क्या होगा, समान। रह गया इन दोनों का माप ज्ञात करना। तो इसके लिए हम लोग आगे देखेंगे, पहले इसका लिख लेते हैं, इसका और इसका माप समान होगा क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए APD 47 डिग्री है, इसलिए BPC भी क्या होगा, 47 डिग्री होगा। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। कोण APD और BPC यह शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए इन दोनों के माप क्या होंगे, समान होंगे। ये और ये दोनों कितने होंगे, 47। इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, कितना हो गया, 47। बच्चे ये दोनों कोण। अभी सिर्फ इतनी आकृति देखिए, ये नीचे वाली मत देखिए, इतनी समझिए, इतनी मत देखिए, सिर्फ ऊपर वाली आकृति देखिए। ये कौन से कोण दिख रहे हैं, ये कौन से कोण दिख रहे हैं, ये वाली रेखा मत देखिए, सिर्फ ये और ये रेखा देखिए। कौन सा कोण दिख रहा है, ये रेखीय युग्ल कोण। याद आया, रेखीय युग्ल कोण में क्या होता है कि दो कोणों में कौन सी एक भुजा सामान्य चाहिए, कौन सी भुजा सामान्य है, P है। और जो असामान्य भुजाएं कौन सी, PD और PB, ये भुजा क्या चाहिए, एक रेखा में चाहिए, है क्या। यानी ये दोनों कोण क्या है, रेखीय युग्ल कोण। APD रेखीय युग्ल कोण है किसका, APB का। और रेखीय युग्ल कोण के हमें पता है दोनों के मापों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए हम इसकी सहायता से इसका माप निकाल सकते हैं। ठीक है, लिखते समय कैसे लिखेंगे, देखिए कोण APD और APB ये कैसे कोण है, रेखीय युग्ल कोण है। APD और APB ये कैसे युग्ल कोण है, रेखीय युग्ल कोण है, इसलिए इनके कोणों का माप कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी APD प्लस APB बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री। अब इसमें से हमें APD पता है कितना है, APD हमें पता है कितना डिग्री है, 47 डिग्री। इसको लिख लेंगे यहाँ पे 47 डिग्री। ये हमें ज्ञात करना है कि APB कितना है, बराबर एक कोण APB ऐसा ही इधर रहेगा, ये नंबर उधर चला जाएगा, इधर प्लस है, उधर जाते समय क्या हो जाएगा, माइनस। घटाओ 180 में से, देखिए ये इधर प्लस में था, उधर जाते समय क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि बराबर के उस साइड जा रहा है। ठीक है, घटा के कितना आएगा, 133। वेरी गुड। तो इसलिए कोण APB कितना होगा, ये कोण जो होगा APB कितना होगा, 133 डिग्री। ठीक है, अभी इसका शीर्षाभिमुख कोण है, इसके सामने वाला कोण है ये, बाकी यही रह गया, ये भी कितना होगा, 133 होगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्रश्न हल हो जाएगा। लिखना कैसे मैं बता देती। ABP और DPC या शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए कोण ABP बराबर DPC होगा 133। ये हो गया इसका दूसरे का पहले का उत्तर। सेम दूसरा भी करना है हमें, जो प्रश्न संग्रह का दूसरा प्रश्न है ना, सेम तरीके से ही सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, रेखा PQ और रेखा RS परस्पर M बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। माप कोण PMR दिया गया हमें, कितना डिग्री है, X डिग्री। तो बाकी तीन कोणों के माप हमें ज्ञात करने हैं। सेम पहले की तरह ये X डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, X डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, सामने सामने वाले कोण है। ठीक है, अब इतनी आकृति देखिए, ये एक कोण है और ये दूसरा कोण है। ठीक है, ये दूसरा कोण है। ये दोनों कैसे कोण है, रेखीय युग्ल कोण, क्योंकि रेखीय युग्ल कोण में क्या चाहिए, एक रेखा सामान्य और असामान्य रेखाएं जो है जैसे कि MR और MS, इन दोनों ये दोनों भुजाएं कैसी है, असामान्य, पर ये एक रेखा पर है, क्या है, इसलिए ये दोनों कैसे होंगे, रेखीय युग्ल कोण। रेखीय युग्ल कोणों का मापों का योग कितना होता है, यानी PMR और कोण PMS, इनका जो जोड़ आएगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री। सबसे पहले हम ये वाला लिख लेते हैं कि ये दोनों का माप कितना है, X डिग्री है, क्योंकि वो शीर्षाभिमुख कोण है।
PMR और SMQ दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए दोनों कोणों के माप क्या होंगे? समान। ये भी x डिग्री और ये भी x डिग्री। बच्चे ये दोनों, ये क्या है? रेखीय युग्ल कोण है। इन दोनों कोणों के मापों का योग क्या होगा? यानी ये ब्लैक वाला और ये रेड वाला, ये दोनों कोण कैसे हैं? रेखीय युग्ल कोण है। तो इन दोनों के कोणों का मापों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। PMR और PMS रेखीय युग्ल कोण है, इसलिए दोनों कोणों के मापों का योग 180 होगा। यानी कोण PMR और कोण PMS कितना होगा? 180 डिग्री। PMR का हमें माप पता है कितना है? PMR कितना है? x डिग्री। ठीक है, तो वो लिख लेंगे हम लोग x डिग्री। PMS का हमें पता है क्या? नहीं, ये 180। हमें क्या ज्ञात करना है? PMS ज्ञात करना है। PMS इधर ही रहेगा, एक्स्ट्रा क्या है? x इधर प्लस है, उधर जाते समय क्या हो जाएगा? माइनस। इसलिए कोण PMS बराबर कितना होगा? 180 माइनस x डिग्री। ठीक है, 180 माइनस x डिग्री, 180 माइनस x डिग्री। और इसका शीर्षाभिमुख कौन सा है? ये सामने वाला, बराबर। इसका शीर्षाभिमुख कौन सा है? ये सामने वाला, ये सामने वाला। ये भी कितना होगा? 180 माइनस x डिग्री। ठीक है, देखिए PMS और QMR शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए उनके माप समान होंगे। दोनों कितने होंगे? 180 माइनस x डिग्री। ये हो गया उत्तर। ये हो गया दूसरे का उत्तर, ये और ये। पूरे प्रश्न संग्रह का उत्तर देख लीजिए। ये हो गया पहले का उत्तर, ये हो गया दूसरे का उत्तर, आधा और ये आधा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रश्न संग्रह के साथ। थैंक यू।